Okay, so continuing the quadratic topic, we have a question that k plus 8x minus 2x square, and they are saying the greatest value is 9. They want us to find the value of k. Okay, so let us draw the graph. तो क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो हमारे पास जो फेस बनता है वो बनता है सैड फेस। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू होती है वर्टेक्स पॉइंट ये होता है h, k। तो अगर हम बात करें h की, तो h होता है हमारे पास -b/2a। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो -8 है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो h आ जाएगा हमारे पास कैंसिलेशन करके 2। तो सिंस हमारे पास जो y है वो था k प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि यहाँ पर जो k है वो हमारे पास बेसिकली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर h, k के बजाय h, k के बजाय अगर मैं यहाँ पर a लिख लूँ, h, k के बजाय अगर मैं यहाँ पर h, l लिख लूँ, क्योंकि k वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि जो l है वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट है और जो h होता है वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट होता है। तो अब यहाँ पर मैं y की जगह पर l और x की जगह पर h डाल रहा हूँ, तो जनाब ये हो जाएगा l इज इक्वल्स टू k प्लस 8h, h मेरे पास बराबर है 2 के। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू वो कह रहे हैं 9 के बराबर है। सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 9 के बराबर है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू l के बराबर है। सो इसका मतलब मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मेरी l है मैं उसकी जगह पर यहाँ पर 9 लिख सकता हूँ। तो जनाब ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 16 माइनस 8। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 8 और अगर मैं k निकालना चाहूँ तो ये बराबर आ गया 1 के। Okay, now we have y is equals to 1 plus 8x minus 2x square. Okay, now they want us to sketch the graph. So अगर हम sketching की बात करें तो हमारे पास जो vertex है, so अब यहाँ पर x axis बनाया और ये हमने y axis बनाया। तो हम अगर वर्टेक्स की बात करें तो हमारा जो वर्टेक्स है वो है h, l। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है जनाब? h की वैल्यू है हमारे पास 2 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 पे लेना है और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9। तो जनाब यहाँ कहीं जो है वो मेरा वर्टेक्स होगा और उसके बाद जब मैंने ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे y एक्सिस की वैल्यू चाहिए कि y पे कहाँ कट करेगा। तो अगर मुझे y एक्सिस की वैल्यू चाहिए तो मैं x की जगह पर 0 पुट करूँगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ कट करेगा वो y इज इक्वल्स टू 1 पे कट करेगा।
ये मेरा स्केच बन गया। Okay, now moving on to the next question. The next question says that we have to find out the minimum value of 2x square minus 3x plus 2. And we know that if a is positive, so it should be a minimum value. सबसे पहले हम निकालते हैं h आता है जनाब -b/2a करके, तो हो जाएगा -3/2 into 2, that is 3/4. Now assuming it equals to y and taking y is equals to k and x equals to h, तो वहाँ से हमें मिल जाती है h की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू. So this becomes 3/4 whole square minus 3 times 3/4 plus 2. K is equals to, okay, this is 2 into 3/4 whole square minus 3 times 3/4 plus 2, that becomes 7/8. So we have a value of 7/8. The next thing they want to find, or they want to ask, that they want us to show that graph will always be positive. So let us make a graph and let's say कुछ ऐसा बनेगा. तो हमारे पास ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे पास जो h, k है वो बेसिकली 3/4, 7/8 है. सो हम देख सकते हैं हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस है. तो वो हमसे ये कह रहे थे कि शो करो कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव साइड पर रहेगा. हमसे क्वेश्चन में कहा गया था शो दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो हमने स्केच करके ये शो कर दिया. Okay, in the next question they are asking that they want the equation of a curve and they are saying that turning point is at -2, 3 and the curve passes through -1, 5. So let us assume the equation of the curve, that is y is equals to a times x minus h whole square plus k. Now we know that the turning point is basically the vertex point, right? तो vertex point हमारे पास होता है h, k. तो इसका मतलब हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई. ओके, सो अगर हम ये कहें कि it passes through -1, 5, तो अगर passes through का मतलब है तो इसका मतलब मैं x की जगह पर -1 और y की जगह पर 5 डाल दूंगा. तो ये बन जाएगा जनाब 5 इज इक्वल्स टू a -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 3. और आई कैन से कि भाई a जो है वो मेरे पास 2 के बराबर है. तो देखिए मेरे पास a भी आ गया, सब कुछ आ गया. तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 3. सो अब हम यहाँ पर इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, सो दैट शुड बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जनाब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 प्लस 3. सो इट शुड बी, the final answer should be 2x square plus 8x plus 11. Okay, so now the question is y is equals to x plus 4 into 3 minus x. They want us कि भाई हम जो है वो इनको स्केच भी करें और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट भी बताएं. देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये
कि यहाँ पर जब मैं x और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है मेरा जो ग्राफ है वो सैड फेस बनेगा, स्माइली फेस नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूँ, सो आई विल गेट x इक्वल्स टू -4 एंड आई विल गेट x इक्वल्स टू 3। तो अगर मुझे h निकालना है तो आप याद करें कि h बराबर था x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उससे मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज -1/2। इसको हम -0.5 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं y की जगह पर k ले लूँ और x की जगह पर h ले लूँ तो जनाब ये बन जाएगा -0.5 प्लस 4, जिसको हम -½ प्लस 4 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 3 -½ भी लिख सकते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा -7/2, और जनाब ये हो जाएगा 5/2, और जनाब ये बन जाएगा -35/4, जिसको अगर हम चाहें तो हम -8.75 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास h भी आ गया, k भी आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ है वो अपसाइड डाउन बनेगा, मतलब सैड फेस बनेगा। ठीक है जनाब। ओके, नाउ मेकिंग अ स्केच ऑफ इट। तो स्केच में हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें हमारे पास जो वर्टेक्स है वो हमारे पास होना चाहिए -0.5 x की वैल्यू और k की वैल्यू 12.25। तो लेट्स से हमने क्या किया, हमने एक अदद स्केच बनाया अपसाइड डाउन। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। जिसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है, सॉरी थोड़ा इधर से बनेगा। अब इसमें जो मेरे पास ये वैल्यू है ये बेसिकली -4 है, ये वैल्यू जो है वो +3 है, और अगर मैं अपने वर्टेक्स पॉइंट की बात करूं तो वर्टेक्स पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, -0.5, 12.25। जिसमें अगर मैं तुमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो कहलाएगी मेरे पास 12.25। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट कौन सा है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 + 4, और ये हो जाएगा 3 - 0। उस सूरत में ये आएगा 12। तो इसका मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है ये 12 है। ओके, सो we have a quadratic equation y is equals to ax square plus bx plus c equals to 0, and to solve for the x we use quadratic formula -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, so let us talk about different types of quadratic curves. So we know that this is equals to 0 means we are talking about cutting at x-axis. So let's say this is a quadratic curve.
and it is cutting at 2 points. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास x1 की वैल्यू है और ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, क्योंकि ये x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दो जगह पे कट ना करे, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट करे। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर्स तो दो आते हैं, लेकिन आई कैन से कि भाई x1 और x2 मेरे पास दोनों बराबर हैं, जो कि x एक्सिस पे नॉर्मली दो जगह कट करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब वो दो जगह नहीं कट कर रहा बल्कि एक ही जगह कट कर रहा है। और पर लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे पास कि हमारे पास जो कर्व है वो कहीं कट ही नहीं कर रहा। सो इसका मतलब हमारे जो x1 और x2 हैं वो कहाँ गए हमें नहीं पता, क्योंकि वो x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं b² - 4ac की, तो जनाब ये जो b² - 4ac है, वी कॉल इट discriminant because it basically discriminates among the answers. So let's say, for example, we have x equals to -2 plus minus under root 3 upon 4. So now you can clearly see कि जब हम प्लस अंडर रूट 3 खोलेंगे तो आंसर मेरे पास डिफरेंट आएगा, और जब मैं माइनस अंडर रूट 3 खोलूँगा तो आंसर मेरे पास डिफरेंट आएगा। दैट्स वाई आई एम गेटिंग 2 different x. But let's suppose I have x equals to -4 plus minus under root 0 upon 8. Now I can clearly see कि अगर मैं +0 खोलूँ या -0 खोलूँ, दोनों सूरतों में आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट -6 अपॉन 5। अब इसका इशू ये है कि मेरे पास जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो क्योंकि नेगेटिव है, सो आई कैन नॉट फर्दर सॉल्व इट, बिकॉज रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो वो हमारे लिए फ़िलहाल अनडिफाइंड वैल्यू है। सो इन द फर्स्ट केस आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास रूट के अंदर की वैल्यू है ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। ये जो वैल्यू है ये तो खुद 0 के ही बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली लेस देन 0 है। तो मुझे समझ में ये आई बात कि मेरे पास 3 कंडीशंस बनती हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आए। तो जब वैल्यू हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 आ रही है, जो कि ये वाला केस है, इसके अंदर आप देखें कि मेरे पास जो आंसर्स हैं वो अनडिफाइंड हैं, तो मैं इनको अनडिफाइंड नहीं बल्कि मैं कहता हूँ नॉट रियल रूट्स। सो इट मीन्स इन केस ऑफ, अच्छा ये मैंने गलती से यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है मैंने। ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और ये जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, जबकि ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, और इज इक्वल्स टू 0 में भी जो रूट्स हैं वो मेरे पास रियल होंगे।
लेकिन जब मैं ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ तो वहां पर जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि मैं प्लस के साथ करूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। यहाँ देखिए, प्लस के साथ आंसर डिफरेंट आएगा, माइनस के साथ आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन जीरो के केस में मैं जीरो को प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर मेरे पास सेम आएगा। तो इसका मतलब d इक्वल्स टू 0 में आई विल बी गेटिंग द इक्वल रूट्स। सो इसका मतलब ये जो केस है ये d ग्रेटर देन 0 का केस है, ये जो केस है ये d इज इक्वल्स टू 0 का केस है, और ये जो केस है ये d लेस देन 0 का केस है। Okay, now for example, the question is saying find possible values of p such that px square is equals to 2x minus p has equal roots। रूट्स के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को बनाना है स्टैंडर्ड, उसके बाद वी विल टेल कि भाई a जो है वो p है, b जो है वो -2 है, और c जो है वो भी p के बराबर है। तो जब भी नेचर की बात आएगी, इक्वल रूट्स की बात आएगी, रियल रूट्स की बात आएगी, वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac, and because the roots are given equal, therefore we will be putting it equals to 0। so अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, a is p, c is p, so this should become 4 minus 4p square is equals to 0। 4 is equals to 4p square, 1 is equals to p square. Taking root on both sides, I will get plus minus 1. So possible values of p are plus minus 1. So we have a question. That equation is x square plus 2kx plus k minus 1 k minus 3। तो अगर हम यहाँ पर a निकालें, so we have a is equals to 1, b is equals to 2k, and c is equals to k minus 1 into k minus 3. They are saying that find values, या find the set of values of k for which equation will have no real roots। अब नो रियल रूट्स की अगर बात कर रहे हैं, सो इसका मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी लेस देन 0। सो ये बन जाएगा जनाब 2k का होल स्क्वायर -4, a है हमारे पास 1, और ये है हमारे पास k माइनस 1 k माइनस 3। सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, दिस विल बिकम 4k स्क्वायर minus 3k minus k plus 3 less than 0। That should become 4k square minus 4k square minus 4k plus 3 less than 0। Now after opening the bracket, this should be 16k minus 12 less than 0, and this should become 16k less than 12, and this should be k less than 12 upon 16, and after simplifying it, k should be equals to, sorry, k should be less than 3 by 4।
Okay, we have a question. X square plus 1 minus p x minus p equals to 0. Here we can say that a is 1, b is 1 minus p, and c is minus p. They want us to show that for all values of p, the roots are real. So whenever we talk about the nature of the roots, we should be finding the discriminant. So discriminant is basically b square minus 4ac. So this is 1 minus p whole square minus 4ac. 1 minus 2p plus p square plus 4p. Rearranging it, I will get 1 plus 2p plus p square, and that should become 1 plus p whole square. So for real roots, we know that d is either greater than 0 or d is either is equals to 0. Okay. So in this case, if we need d greater than 0, हम p की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. ये कैसे कि 0 या 0 से बड़ा है. सो इन दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, सो होल स्क्वायर से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. पी की जगह पर मैं कुछ भी रखूँगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो इट मीन्स अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो वी आर श्योर कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. दैट इज रूट्स विल ऑलवेज बी रियल. Okay, so in this question, a is 1. First of all, we will write the equation in the standard form, that is x square minus xx plus k equals to 0. So we have a is equals to 1, b is equals to minus 6, and c is equals to k. So discriminant will be b square minus 4ac should be greater than 0. So this should become b square minus 4 ac greater than 0. So this should become 36 minus 4k greater than 0. That should be 36 greater than 4k, and that should be 9 greater than k. So that should be k less than 9.